सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए इंग्लिश ऑनर्स जो सिलेबस इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है उसको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये है BVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इसके अंडर जितने कॉलेजेस हैं सारे कॉलेज में यही सिलेबस फॉलो करता है। आइए देखते हैं इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें है आ जाइए इसमें। तो ये हो गया हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसमें इंग्लिश जो है ऑनर्स विद इंग्लिश जो मेजर पेपर है। तो टेबल कुछ यहाँ दिया हुआ है। टोटल जो है इनका बताया है टेबल्स में, घंटा बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 117 क्रेडिट्स हैं। तो देखिए कुछ एम जो है शॉर्ट फुल फॉर्म कुछ जान लेते हैं। देखिए MJ लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ लेना है क्या है। MJ माइजर पेपर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेस होता है, जिसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइजर या कोर बोलते हैं। MN आएगा तो समझ जाना वो क्या है, माइनर पेपर है। यानी इसका मतलब माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन से जो है ये माइनर होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया माइनर फ्रॉम द डिसिप्लिन, जिसमें 16 क्रेडिट्स का होंगे। यह है IT क्रेडिट्स। MDC लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस जो इंग्लिश में होगा। इसमें 3 क्रेडिट्स दिया हुआ है। AEC रहेगा तो आपको समझ लेना है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेस जिसमें इंग्लिश में 6 क्रेडिट्स है। अगर AMJ रहेगा तो आपको समझना है एडवांस कोर्सेस इन लीव ऑफ रिसर्च, जिसमें 12 क्रेडिट्स होंगे। RC रहेगा, अभी हम लोग देखेंगे सिलेबस में, तो ये शॉर्ट जो है लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट में। तो RC क्या होता है, तो RC जो है रिसर्च कोर्सेस होता है। और यहाँ देखिए AEC रहेगा तो आपको यह बता दिए AEC जो है इसमें हमने बताया एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस कहा जाता है, जिसमें ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग समझ गए। आइए आप देखते हैं आगे। देखिए टोटल हमारा पूरे ग्रेजुएशन करेंगे तो 4 साल का होता है, यानी 4 ईयर का। NEP जो है NEP 2020 में ये जो है आपका ग्रेजुएशन 4 साल कर दिया गया, ठीक है, 4 साल का। इसी में 4 साल का क्या सिलेबस रहेगा उसी के अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, जिसमें शॉर्ट में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरेंगे या कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा क्या, FYUGP। तो इसे समझ लेना है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका पूरे शॉर्ट में। अब लेवल्स है और सेमेस्टर है। तो देखिए उसके बाद बोले थे MJ क्या होता है, मेजर पेपर। AC बोले थे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेस जो बोले थे। इसी तरीके से मल्टीपल डिसिप्लिनरी इस तरीके से था कोर्सेस। MN क्या होता है, माइनर होता है। इसी तरीके से सबको हमने बता दिया, नहीं तो PDF जो है ग्रुप में भेज देंगे। देखिए पहला सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और इस तरीके से हमारा टोटल सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर होता है 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 सेमेस्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 2 सेमेस्टर यहाँ हो गया आपका, तो टोटल कितना हो गया, 8 सेमेस्टर पढ़ना है पूरे 4 साल में, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का ही देख लेते हैं कि क्या होगा। तो पहला सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें हमको एक मेजर पेपर पढ़ना है, जिसमें बेसिक लिटरेरी कॉन्सेप्ट और टर्म्स होंगे, ठीक है। यही पढ़ना है बस, जिसमें 100 मार्क्स का होगा फुल, जिसमें इसमें PM है 40 और 25, ये क्या होगा, FM 25 है और PM 10 है क्रेडिट वाला। और फिर ये नहीं, ये देखिए एंड सेमेस्टर हो गया, ये मिड सेमेस्टर हो गया। तो एंड सेमेस्टर या मिड सेमेस्टर में इस तरीके से वो होगा, तो आपको सब आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। ये पहला सेमेस्टर ही जानना है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे जैसे सेमेस्टर हम लोग आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। तो देखिए पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ना है।
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला सेमेस्टर में क्या हम लोग को सीखना है। देखिए ये है हमारा सेमेस्टर 1, जिसमें फाउंडेशन और क्या बोला, इंट्रोडक्शन कोर्सेस है, इंट्रोडक्टरी कोर्सेस। देखिए प्रोग्राम का जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या है, तो दिखाया गया है कि ओरिएंटेशन ऑफ ए स्टूडेंट टुवर्ड द इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज। इसके और क्या करना है, बच्चे को, स्टूडेंट को गाइडलाइन दिखाना है, इसको ज्ञान कुछ देना है, इनके बारे में बतलाना है। ठीक है। फैमिलियरिटी विथ मल्टीपल कल्चर यूज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए मल्टीपल कल्चर जो होता है, बहुत सारे मल्टीपल कल्चर के साथ में उसमें परिचित करवाना, किसके यूज करके, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल फैकल्टी, इसी तरीके से कल्टिवेटिंग सेल्फ लर्निंग प्रोस्पेंसिटीज़। क्या होता है प्रोस्पेंसिटीज़, जो हम लालसा है हमारा, ठीक है, ये करने का, सीखने का, जिसमें इंटरेस्ट बोलेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, ये हमको कल्टिवेट करना है। सेल्फ लर्निंग प्रोपेंसिटीज़। आगे देखेंगे इनरिचमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी तरीके से इसको क्या है, कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरीके से रिचमेंट करें, अच्छा बनाए। एक्विटेंसेस विथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इसके पहलू, इंग्लिश लिटरेचर का जो एस्पेक्ट और अलग अलग पहलू है, ये भाषाएं के साथ में परिचित करवाना, नहीं परिचित होना, और डिजिटल लर्निंग क्या होता है, ये सब। चलिए आगे देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 में माइजर पेपर हमको क्या करना है। देखिए ये माइजर पेपर होता है, एक माइनर होगा, एक माइजर होगा। तो जो इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं उसका माइजर होता है, और जो सब्सिडरी रूप में लेते हैं तो उसका माइनर। तो बेसिक हम लोग के क्या पढ़ना है, देखिए लिटरेरी कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स पढ़ना है, जिसमें 4 क्रेडिट्स हैं। देखिए कोर्स का जो लर्निंग आउटकम है, जिसमें बताया गया कि लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, नॉलेज है, सॉरी, नॉलेज ऑफ लिटरेरी, ज्ञान करना है लिटरेरी टर्म्स और कॉन्सेप्ट क्या है, और डिफर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ लिटरेचर का जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, और इसका एलिमेंट्स है, इसको समझना है पूरी गहराई से। एक्विटेंसेस विथ द जेनर्स ऑफ लिटरेचर। आप लिटरेचर का भी टाइप होता है, ठीक है, उस लिटरेचर का टाइप को भी, उस टाइप से भी हम लोग परिचित करना है। तो आइए देखते, पहला सेमेस्टर में हमारा 100 मार्क्स का होता है, 100 फुल। तो ये देखिए एक्विटेंसेस विथ फॉलोइंग। पहला तो लिटरेचर का इंट्रोडक्शन देखना है, जिसमें से हमारा बहुत टाइप का लिटरेचर होता है। लिटरेचर का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, फंक्शन ऑफ लिटरेचर, सारे को हम लोग 1 बाय 1 हम लोग सीखते जाएंगे, करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बात रह जाता है ये इंट्रोडक्शन की, कितने टाइप्स का लिटरेचर होता है। बहुत टाइप का लिटरेचर है, हम लोग देखेंगे। इसका एलिमेंट्स क्या है। पहला ये तो हो गया हमारा यूनिट नंबर 1 की बात हुआ। यूनिट नंबर 2 इसकी सिर्फ डेफिनेशन रहेगा। पोइट्री, देखिए पोइट्री में पढ़ना है, पोइट्री नेचर पढ़ना। नेचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोइट्री, बायलेट, एलिजी, एपिक, लिरिक, ऑड, सोनेट, सारे को नोट्स PDF दूंगा, सारा आपको कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा मेहनत करने का, हम PDF में और इसी चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड करूँगा। सभी टर्म को, लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स, देखिए लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है, ठीक है, और मीटर्स पढ़ना है। उसमें से एलिट्रेशन, ये हमारा लिटरेरी टर्म्स हुआ, ठीक है। आर्किज्म, इसी तरीके एजोनेंस, कोकोफनी, कंसीट, एलिजन, इपोफनी, हाइपरबोल, इमेजिनरी, मेटाफॉर, फिर यहाँ मिटोनमी, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, फन, रिफ्रेन, सिमिली, सेनिकडॉक, इसी तरह से बायलेट, स्टेंजा, ब्लैंक वर्स, कपलेट, फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, ऑक्टेव, ऑक्टाराइमा, क्वाट्रेन, सेस्टेट, टर्सेट, ट्राइजरामा। इन सारे चीज़ हम लोग पोइट्री का एलिमेंट या पोइट्री का टर्म्स होते हैं, ठीक है।
ये सब हम नोट्स दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, वीडियो सभी मिलेगा। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है? ड्रामा। देखिए ड्रामा का नेचर क्या है, ड्रामा का नेचर, ड्रामा का एलिमेंट्स, कैरेक्टर, डायलॉग, प्लॉट, सेटिंग, स्टेज, जो भी होते हैं ये क्या है? ड्रामा का एलिमेंट्स है। अब इसमें टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ड्रामा, ये ड्रामेटिक टर्म्स, जिसमें ठीक है, बारलेक्स, कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, इंटरलूड, मास्क, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, माइस्ट्री प्ले, ओपेरा, प्रॉब्लम प्ले, रियलिस्टिक ड्रामा, ट्रेजेडी। इसी तरह के एंटागोनिस्ट, आप देखना इसमें एलिमेंट जो इसमें क्या है, एंटागोनिस्ट होता है, कैथारसिस, क्लाइमैक्स, कॉमिक रिलीफ, फिर है ड्रामेटिक आयरनी, हमर्सिया, हुब्रिस, जो मोनोलॉग, पैथेटिक फैलेसी, और प्रोटोगोनिस्ट सोलिलोक्यू। तीन सारे को हम लोग, सारे टर्म को हम लोग करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट आता है यहाँ हमारा, नेक्स्ट में जो होता है फिक्शन। क्या होता है? फिक्शन। फिक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, या फिक्शन, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन का कैरेक्टर्स, नरेटर, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल, ये सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फिक्शन, फिर लिटरेरी टर्म्स, देखिए लिटरेरी टर्म्स है एंटी नोबल, फिर है ना डिटेक्टिव नोबल, एपिस्टोलरी नोबल, गॉथिक नोबल, ठीक है, नोबल, फिर नोवेला। नोबल क्या होता है? नोवेला क्या होता है? पिकारेस्क्यू नोबल, साइकोलॉजिकल नोबल, रीजनल नोबल, रोमांस, साइंस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, फिर एल्यूजन, एंटी हीरो, क्लाइमैक्स, डिनोमेंट, डिक्शन, मीडिया रेस। जैसे मीडिया रेस जो लिखा गया है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वो मीडिया रेस में लिखा गया। फिर रिटोरिकल मतलब रिटोरिक, फिर सब टेक्स्ट। इस सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा पहला जो पेपर है क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बुक हम इसी से करते हैं, ठीक है। एब्रम्स का है, M.H. एब्रम्स, इसका लिटरेरी जो है बुक का नाम है ना, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये बहुत अच्छा होता है ये बुक, तो इसको आप लेके पढ़ सकते हैं, सारा यहीं मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये सेमेस्टर का जो है ना मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो पहला तो क्या आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जिसमें 25 मार्क्स रहेगा, 25 नंबर्स का, 20 मार्क्स तो रिटेन होगा, और 5 मार्क्स जो है आपका क्लास परफॉर्मेंस में होगा। अटेंडेंस परफॉर्मेंस क्या हुआ, अटेंडेंस क्या है, ओवरऑल देखा जाता है। तो आपका 5 हो गया और 20 हो गया आपका रिटेन, तो 25 हमारा ख़त्म, बचा कितना? 75। आप देखते हैं इसका पैटर्न्स क्या रहेगा, सेमेस्टर एक्सटर्नल, ये तो हमारा इंटरनल हो गया। इंटरनल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो है पैटर्न क्या रहेगा, तो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें बोलता है विदाउट मल्टीपल चॉइस, यानी आपको 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा जो आपको 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर देना है, 5 क्वेश्चन। एक शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 रहेगा, तो उसमें से आपको 1 बनाना होता है ना, 1 बनाना, ये टॉपिक दिया हुआ रहेगा। बी में देखिए, तो बी ग्रुप में है आपका 1 क्वेश्चन बनाना है आपको, कितने क्वेश्चन में? तो 3 क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ भी 1 क्वेश्चन, वहाँ भी 1 क्वेश्चन, तो हमारा कितना हो गया? 10 नंबर यहाँ हो गया, और यहाँ हमारा 5 नंबर, और यहाँ ऊपर वाला 5, तो टोटल कितना हो गया? 20 नंबर। ये रहा एक्सटर्नल मतलब इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, ये जो कॉलेज में होगा। चलिए नेक्स्ट डे ये भी समझ लेते हैं जी 75 नंबर का एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो देखिए 75 नंबर्स का जो है ये एंड ऑफ सेमेस्टर होता है, एंड सेमेस्टर ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आपको देखना है, देखिए 5 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन, उसी को हम 5 नंबर हो जाएगा। फिर 2 शॉर्ट टेस्ट टाइप क्वेश्चन होगा, उसको आंसर देना है, मतलब 4 क्वेश्चन में आपको 2 आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ आपको 8 क्वेश्चन होगा, और 8 में आपको 4 देना है,
तो टोटल हमारा यहाँ 60 नंबर और यहाँ 10, 70 और 5 75 नंबर। 2 क्वेश्चन जो है शॉर्ट में देना है और 4 क्वेश्चन लॉन्ग में देना है आंसर। तो हमारा पूरा ये हमारा ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे, सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम से पहले ही मैं करा दूंगा। ठीक है, चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नोट्स के लिए बोले कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स मिलता रहेगा। नोट्स देखिए बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता है, तो है जो सर है वो बना देते हैं, हम पढ़ा देते हैं, बस यही है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए वीडियो लंबा होगा उससे मतलब नहीं, देखिए सारा हम चीज़ कवर कर दिए ताकि कंफ्यूज में ना रहे।